सोचो जरा, एक आदमी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि काश मैं उड़ पाता, और उसकी ये इमेजिनेशन लोगों को हवा में उड़ा देती है। आज एरोप्लेन से लेकर रॉकेट तक, रॉकेट से लेकर स्पेस स्टेशन तक क्या कुछ हमने बना लिया है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये तो कुछ भी नहीं है। जरा सोचो, एक ऐसा वक्त जहाँ लोगों को बोलना तक नहीं आता था, और आज हमने कितना कुछ बना लिया है। जरा सोचो, एक बोतल से लेकर फिल्टर की मशीन तक, एक सुई की निडल से लेकर कपड़ों की फैक्ट्रियों तक क्या क्या हमने बना लिया है। कैसे? द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तुम एक बात भूल रहे हो, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट दे कैन इमेजिन। सिमिलर टू इट, एक ऐसा वक्त जहाँ पर लोगों को बोलना तक नहीं आता था, उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया। अपनी इमेजिनेशन को अपनी पेंटिंग में बदलना शुरू किया। पेंटिंग से वो वर्ड्स पर आए, वर्ड्स से उन्होंने लैंग्वेज बनाए, और आज लैंग्वेज से हमारे पास इतना कुछ है। जरा सोचो, एक टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक, कंप्यूटर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक क्या क्या बना लिया हमने। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने पावर ऑफ इमेजिनेशन सीख ली? ये बिल्कुल वैसा है कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन जानकर ये कहो कि मुझे तो कंप्यूटर चलाना आ गया, बट दैट्स नॉट एक्चुअली। साइंस कहता है एक इंसान के दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, बट दुनिया वही बदलता है जो थॉट्स इमेजिनेशन में बनकर रियलिटी में चेंज होता है। सवाल ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को बस थॉट्स तक लिमिट रखते हो या उससे जी भी रहे हो। अब ये कैसा सवाल है, मैं बहुत सिंपल करके बताती हूँ। चलो, अगर आज मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये जो भी कुछ बनना है, इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, तुम बन जाओगे। तुम कहोगे ये कैसी बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो लॉजिक पर आते हैं। वो कहता है मैं कोई भी सेमिनार कंडक्ट करने से पहले सब कुछ इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, मैंने किस कलर के कपड़े पहने होंगे, किस तरह का स्टेज होगा, किस तरह की लाइट होगी, ऑडियंस कैसे बैठी हुई होगी, किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है मैं सब इमेजिन कर लेता हूँ। और खतरनाक चीज तो ये है कि 98% ऑफ द थिंग उसके हिसाब से होती है, उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से होती है। अब आप कहोगे ये कैसा हो सकता है भाई, सिर्फ इमेजिनेशन करने से हम इतना कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं? मैं बताती हूँ कैसे। लेट्स सपोज तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है ना। अब तुम इमेजिन कर रहे हो, अपने माइंड में एक वीडियो चला रहे हो, तुम्हारे माइंड में एक वीडियो चल रही है जिसमें तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा चल रहा हूँ, इस कलर के मैंने कपड़े पहने हुए, ऑडियंस चिल्ला रही है, किस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ, स्टेज का सेटअप क्या है, किस तरीके की लाइट लगी हुई है, ऑडियंस कैसे बैठी हुई है। ये सब चीजें आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, एक वीडियो चल रही है। अब आपके माइंड में डोपामाइन रिलीजेस हो रहे हैं। अब जैसे ही आप अपनी आँख खोलोगे, अब रियलिटी में आ गए, तुम्हारा माइंड कहेगा, तुम्हारा माइंड उस डोपामाइन के लिए वापस, उसको भूख लगेगी कि उससे वापस वो चीज चाहिए। फिर तुम्हारा माइंड कहेगा नहीं, अब तो ये चीज मुझे चाहिए, अब उसे वो डोपामाइन वापस चाहिए। फिर अब तुम्हें बताएगा अच्छा चाहिए, कैसे चाहिए। अब ये तुम्हें तरीके बताना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अब ये तुम्हें बताएगा कि कैसे बना जा सकता है। तुम्हें ये कुछ आइडियाज दे रहा होगा, तुम फिर सर्च करोगे, फिर कहोगे यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब पर तुमने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है ये हो गया। अब तुम्हारा माइंड कहेगा अब स्टेज पर जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। अब तुम कहोगे भाई कॉन्फिडेंट कैसे होना होता है, अब तुम वो भी सर्च कर रहोगे, तुम वो भी सीख जाओगे। फिर तुम्हें बताएगा कि तुम्हें स्टेज पर जाने के लिए ऑडियंस भी चाहिए, अब ऑडियंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अभी तुम्हें बताएगा यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है। फिर तुम जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे कि यूट्यूब पर वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस कैसे बनाई जाती है। अब एट द टाइम तुम जब सब कुछ सीख गए होंगे, फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हें स्टेज पर जाना होगा। अब तुम उस वक्त उसी तरीके का स्टेज बनवा रहे होंगे, उसी तरीके का सेटअप बनवा रहे होंगे जो तुम इमेजिन करते गए। तुम कहोगे स्टेज ऐसा होना चाहिए, लाइटें ऐसी होनी चाहिए, ऑडियंस इस तरीके से बैठनी चाहिए, मेरे कपड़ों का कलर इस तरीके से होना चाहिए, जब मैं आऊं मेरा वेलकम ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होना चाहिए। अब हो गया, जो भी चीजें तुमने सोची वो सब तुमने क्रिएट कर ली। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। बट रिमेंबर इट, इमेजिनेशन सिर्फ सोचना नहीं होता है। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें तुम एक वीडियो प्ले कर रहे होते हो, एक वाइब क्रिएट कर रहे होते हो, एक फीलिंग होती है उसमें, ऐसा लगता है कि सब कुछ सच है।
दिस इज कॉल्ड द रियल पावर ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज कॉल्ड द रियल इमेजिनेशन। और ये इमेजिनेशन तुम्हें इतनी हेल्प करती है, तुम्हें बताती है कि कैसे इन ड्रीम्स को रियलिटी में तुम्हें बदलना है। एंड लेट मी टेल यू, द बेस्ट टाइम ऑफ दिस इमेजिनेशन इज एट नाइट। सोते वक्त ये सब चीजें इमेजिनेशन करो, क्योंकि जब तुम ये सोते वक्त इमेजिन करोगे, पूरे दिन वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तुम्हारे माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने सिर्फ ये 2 बार किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसकी पावर क्या है। मैंने सिर्फ ये 2 बार किया था और उसने मुझे इतने सारे रास्ते बता दिए कि मैं उस इमेजिनेशन को कैसे रियलिटी में बदलूं। और आज मैं तुम्हारे सामने कर रही हूँ और भी बहुत कुछ कर रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसे याद रखना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना। एंड या मुझे आकर जरूर बताना कि इसने तुम्हारे लिए कितनी हेल्प की। एंड या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इस वीडियो से कोई भी नॉलेज ली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक और पावरफुल वीडियो लेकर आने वाली हूँ दिमाग, माइंडसेट। और हाँ, तुम कैसे अपने माइंड को रिवायर कर सकते हो, कैसे अपने थॉट्स को शेप कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, रिवायर योर माइंड। ये जाकर जरूर देखना, वीडियो बहुत छोटी है। एंड या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो पहले खुद को बदलो।